हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, आप ये वीडियो देखो। ये इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है जो 21 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्रैश हो गया। ये प्लेन एयरफोर्स स्टेशन बमरौली से उड़ान भरा था। ये 2 सीटर का एक छोटा सा प्लेन है। इसे माइक्रो एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि ये बेहद हल्का प्लेन है। ऐसे एयरक्राफ्ट वजन में काफी हल्का होता है। उड़ान के बाद इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी हो गई और ये नीचे गिरने लगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन ये प्लेन किसी के घर में नहीं गिरा। ये प्लेन जॉर्ज टाउन के एरिया में KP कॉलेज के ठीक पीछे गिरा, जहाँ पर एक तालाब है। बताया जा रहा है कि ये पॉपुलेटेड एरिया था, लेकिन ये प्लेन ऐसी जगह पर गिरा जो प्लेन के क्रू मेंबर्स के लिए और ग्राउंड में मौजूद लोगों के लिए भी बिल्कुल सही और सुरक्षित जगह थी। रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ये प्लेन गिरा, आसपास के लोग, तालाब में मछली मार रहे मछुआरे पायलट को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े और बचाव दल के आने से पहले इन दोनों को बचा लिया गया। दोनों पायलट में से एक ग्रुप कैप्टन परवीन अग्रवाल और दूसरा ग्रुप कैप्टन सुनील कुमार पांडे थे। ये दोनों बिल्कुल सही सलामत है, बिना किसी इंजरी के। किसी को भी कुछ नहीं हुआ सिवाय प्लेन के। इस रियल वीडियो में हम देख सकते हैं बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि भाई प्लेन नीचे गिर गया और दोनों पायलट पैराशूट से उतर गए, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इस तरह के अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट में अच्छी बात ये होती है कि ये प्लेन्स बहुत हल्के होते हैं, साइज में भी काफी छोटे होते हैं। ऐसे में अगर 2 लोग बैठ जाए तो प्लेन का ग्लाइड रेशियो भी कम हो जाता है। अंदाजे से मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्लेन का ग्लाइड रेशियो ऑलमोस्ट 16:17:1 रहा होगा। लेकिन इंजन फेलियर के बाद जब 2 भारी भरकम इंसान इस प्लेन में बैठे हो, तब इसका ग्लाइड रेशियो घटकर 10:1 तक भी जा सकता है। इसे आसान भाषा में समझे तो प्लेन पावर लॉस के कंडीशन में अगर 1 फीट ये नीचे आता है तो 10 फीट आगे जाएगा। इट मीन्स प्लेन की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, प्लेन उतनी दूरी तक बिना इंजन के ग्लाइड कर पाएगा। लेकिन दिक्कत इस प्लेन के साथ ये थी कि ऐसे प्लेन बहुत कम एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के इस प्लेन का इंजन जब खराब हुआ, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो किस एल्टीट्यूड में खराब हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो इस तरह के प्लेन्स के लिए ग्लाइड रेशियो उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि बिना इंजन के ये ग्लाइड करते हुए अधिक दूरी तक नहीं जा पाएगा। हाँ, आसपास अगर कोई खुला मैदान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुश्किल है। इसलिए इस प्लेन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी जो पूरे प्लेन को इस समस्या से बाहर निकाल ले, और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम। यानी कि इस प्लेन में इनबिल्ट पैराशूट लगा हुआ था। जब भी कभी ऐसी नौबत आ जाए कि प्लेन गिरने लगे, तब पैराशूट डिप्लॉय करके प्लेन के गिरने की रफ्तार को कम किया जाता है। वैसे भी ये प्लेन अल्ट्रा लाइट होते हैं, वजन की तो कोई दिक्कत है नहीं। इन प्लेन्स का वजन लगभग 400 kg होता होगा। अब मुझे कंफर्म तो पता नहीं कि जो प्लेन हादसा हुआ वो कौन से मॉडल का प्लेन था, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंडियन एयरफोर्स नॉर्मली 2 तरह के अल्ट्रा लाइट प्लेन्स का यूज करते हैं। पहला है पेपिस्ट्रेल वायरस SW80 और दूसरा है जेन एयर CH701। दोनों के तस्वीरों से अगर हम कंपेयर करें तो ये पेपिस्ट्रेल प्लेन ही लग रहा है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 600 kg होता है। ये 600 kg दोनों पायलट को मिला के होता है, और ये कंपनी पॉपुलर ही बस इसीलिए हुई है क्योंकि इसमें बैलिस्टिक पैराशूट रेस्क्यू सिस्टम लगा हुआ है। यानी कि खतरे के समय पैराशूट ओपन कर दो, पैराशूट ओपन हो जाएगा और किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे प्लेन को ये पैराशूट संभाल लेगा और सुरक्षित ग्राउंड पर उतार देगा। हालांकि गिरते वक्त ये देखना है कि जहां गिरो अच्छी जगह गिरो। बात करें इंडियन एयरफोर्स के इस प्लेन की, तो ये प्लेन किसी बिल्डिंग में नहीं गिरा। सामने इलेक्ट्रिक वायर थी, प्लेन वायर में नहीं गिरा। इन सब से बचते बचते ये तालाब में गिरा, जो इस हादसे में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। वहीं अगर हम बात करें प्लेन में हुई गड़बड़ी की, तो भाई देखो, ऐसे छोटे प्लेन्स में सारा कंट्रोल्स मैकेनिकली कनेक्टेड होता है। किसी तरह का तामझाम नहीं, कोई एरर होने की संभावना नहीं। इसलिए रेयर केस में ही ऐसा हो सकता है कि इस तरह के प्लेन में कंट्रोल सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई हो। इस हादसे में भी मुझे यही लगता है दोस्तों कि पूरे प्लेन में कुछ भी नहीं हुआ होगा सिवाय इसके इंजन के। प्लेन का इंजन पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होगा। हो सकता है प्लेन के टैंक में फ्यूल खत्म हो गया हो, या फिर फ्यूल स्विच में प्रॉब्लम हुई होगी, फ्यूल बल्ब में प्रॉब्लम हुआ होगा,
प्रॉब्लम्स कुछ भी हो वो इंजन से रिलेटेड ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे प्लेन में खराब होने के लिए बस एक ही चीज होती है, दूसरा कोई ऑप्शन मुझे लगता नहीं। बाकी और कुछ बताने के लिए इस वीडियो में है नहीं, छोटा सा अपडेट था इसलिए वीडियो भी छोटा बना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।